आज की वीडियो में हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे न्यू यूनिट से, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने प्रीवियस यूनिट्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी भी जो है जो सेटिस्फैक्टरी इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन से निकल के आता है, उसी की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी हमारे सामने आती है, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। A molecule is defined as a stable combination of two or more atoms. Energy of new entity is less than the sum of the energies of isolated atoms. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टेबल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, किसके दो या दो से ज़्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। अब जो एनर्जी होगी न्यू एंटाइटी, मतलब कि जो कंपाउंड है उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी देन द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ आइसोलेटेड एटम्स। अगर हम NaCl का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हमारे पास Na एक एटम और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन दूसरा एटम, और ये इनका कॉम्बिनेशन एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन करके क्या बन रहा है, NaCl मीन्स एक कंपाउंड कह सकते हो या फिर एक मॉलिक्यूल कह सकते हो आप। अब इसमें ये जो एंटाइटी होगी, ये जो बनी है, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी देन द एनर्जीज ऑफ दीज सेपरेट एटम्स। फर्स्ट डेफिनेशन में आपको यही बताया गया है, ठीक है। एक बार दोबारा रीड करती हूँ। द मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज अ स्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। एनर्जी ऑफ न्यू एंटाइटी इज लेस देन द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ आइसोलेटेड एटम्स। आगे बढ़ते हैं हम। when atoms constituting molecule are identical, they form homonuclear molecule, okay. And when the atoms constituting molecule are of different elements, they form the heteronuclear molecules, okay। ये आपको वेल नोन फैक्ट है, जैसे कि H2 बन रहा है, N2 बन रहा है, वो किससे बन रहा है, H2 आपके दो हाइड्रोजन एटम से, N2 किससे बनना है, दो नाइट्रोजन एटम से। तो यहाँ पर जो एटम्स है दोनों आइडेंटिकल हैं, इसीलिए क्या बना, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब जैसे HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग एटम है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना वो दो अलग एटम की वजह से बना, तो ये क्या हो गया आपका हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, इट वॉज द बेसिक वन। आगे बढ़ते हैं हम। द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या है आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी पॉलीन्यूक्लियर, दैट इज इट विल बी एसोसिएटेड विद ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, and a wave function for the molecular orbital will have same significance that it has for atoms, which means that psi square d tau is proportional to the probability of finding the electron in the given volume d tau. Each electron is placed in a molecule energy level or orbital which is determined by the set of various quantum numbers. इस पूरी सी बड़ी सी डेफिनेशन या कह सकते हैं आप पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही आपको बताया हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पॉलीन्यूक्लियर, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, और उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्रिएशन होता है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो वेव फंक्शन से भी डिफाइन होता है, जो सेम सिग्निफिकेंस रखता है वेव फंक्शन, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साई स्क्वायर डी टाउ है वो क्या बताता है आपको, वो बताता है एक इलेक्ट्रॉन के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। बस इसमें इतना ही आया है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। ईच मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू अ डिफाइनाइट एनर्जी वैल्यू एंड द सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आफ्टर करेक्शन फॉर इंटरेक्शन रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। मतलब कि हर एक मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन जो कि डिफाइनाइट एनर्जी वैल्यू का होता है, किससे बनता है वो बनता है सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज से, ठीक है। सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज से बन रहा है, और उसमें किससे एनर्जीज क्या क्या हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो है एनर्जीज हैं। एंड आफ्टर कनेक्शन ऑफ फॉर दीज इंटरेक्शंस रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप इन्हीं सारे अलग अलग डिफरेंट एटम्स के साई को या फिर वेव फंक्शंस को जब इंटरेक्ट करोगे या करेक्ट करोगे तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। Now let's move ahead. The electron occupy available molecular orbitals one at a time. Lowest energy molecular orbital being filled first. Okay. In assigning the configuration of the electron, Aufbau's principle and Hund's rule are applied. Also, according to the Pauli exclusive principle, each molecular orbital can accommodate a maximum of 2 electrons. प्रोवाइडेड देयर स्पिन आर अपोजिट। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बताइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। वो क्या है कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल करी जाएगी, लाइक
हमारे पास क्या क्या होती हैं, एस पी डी एफ। तो सबसे लोएस्ट कौन सी है, एस। तो सबसे पहले कौन सी फिल की जाएगी, हमारी एस ऑर्बिटल फिल करी जाएगी। उन्होंने और क्या बोला कि जो कन्फिग्रेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल और हंट्स रूल के अकॉर्डिंग ही करी जाएगी, एंड ऑल्सो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, एक बार और आपको बताते हैं पॉली जी अबाउट प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अबाउट प्रिंसिपल ये कहता है कि सबसे पहले आपको लोएस्ट एनर्जी लेवल को फिल करना चाहिए। हंट्स रूल ये कहता है आपको सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना चाहिए, देन पेयरिंग करनी चाहिए। पॉली एक्सक्लूसिव रूल आपको ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम कभी नहीं हो सकते। ओके, अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या कहा गया है कि सबसे पहले आपको लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल करना है, मतलब कि सबसे पहले एस, देन पी, देन डी एंड देन एफ। फिर दूसरी चीज़ क्या बताइए कि अगर आप एस को भी फिल कर रहे हो तो उसमें भी सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए, एंड देन अदर वन। अब जैसे आप पी को फिल कर रहे हो, देखिए एस पी डी एफ ये तो अबाउट प्रिंसिपल हो गया, सबसे पहले छोटा वाला, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये अबाउट प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब हंट्स रूल यहाँ पर कहाँ है, और हमारा हंट्स रूल क्या है, हंट्स रूल क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को जब आप एक ऑर्बिटल में फिल कर रहे हो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होना है। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पी वाली ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर एक, एक और एक। ठीक है, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करे, देन पेयरिंग विल बी डन, देन पेयरिंग हो गई। ठीक है, तो ये है आपका पूरा जो आपको इस वाले पैराग्राफ में बताया है। दिस इज़ ऑल विद दिस। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में LCAO मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।